उसके पीछे से भागते हैं, लोग पेट्रोल चुरा लेते हैं। एक नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर जी जान से काम करता है, उसके लिए पार्किंग के लिए तक जगह नहीं है। स्पेशल पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ही ऑर्डर मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि हमें तो डॉक्टर कैलाश मीणा एमएस ने ऑर्डर दे रखा है, सिस्टर हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अब हम गार्ड से भी लड़ाई नहीं कर सकते, किस बेस पे करें उससे लड़ाई? कोई इज्जत नहीं है, ना डॉक्टर इज्जत करते हैं, ना गार्ड इज्जत कर रहे हैं। क्या हमारी कोई इज्जत ही नहीं है तो फिर हमें गवर्नमेंट ने नौकरी क्यों दे रखी है? ये मांगे पहले आओ पहले पाओ, या हमें पार्किंग की कहीं सुविधा दो। जहाँ भी डॉक्टर का वो लग रहा है वहाँ पे गार्ड हमको खड़ी ही नहीं करने देते। गार्ड पीछे गाड़ी के पीछे और भगते हैं। पर्सनल गार्ड लगा रखे हैं पार्किंग की वसूली के लिए। स्टाफ ने गाड़ी खड़ी कर दी थी डॉक्टर की गाड़ी के पीछे, तो उस डॉक्टर ने क्या करा कि पत्थर उठाया और स्टाफ की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। प्रिंस एजुहब सीकर चाहे आईआईटी जेई हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखे प्रिंस सीकर के साथ। जेकेएलएन हॉस्पिटल के अंदर आज जो है पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर के बीच पार्किंग ने लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद में पैरामेडिकल स्टाफ धरना पर बैठ के हॉस्पिटल के बाहर और बातचीत करने की कोशिश कर रहा जाना कि आखिर कई विवाद हुई आप लोगों के बीच में, पार्किंग की कई समस्या है। पार्किंग को लेकर समस्या है। डॉक्टरों ने परमानेंट अपनी पार्किंग ले रखी है टीन शेड के अंदर। हम एमएस से मिलके मैंने 2 बार सर को ज्ञापन दिया। सर ने 2 बार वर्बली मुझसे बोला था कि प्रदीप जी इधर की पार्किंग आपकी हो जाएगी, तो उसमें भी जाके डॉक्टरों ने वहाँ पे भी लेबल चिपका दिए। इस मुद्दे को लेकर यहाँ पे सारे नर्सिंग स्टाफ मेरे साथ है, पैरामेडिकल सारा सर। तो आपकी डॉक्टर जो हॉस्पिटल का डॉक्टर है अधीक्षक जो बात हुई है? हाँ बात हुई थी, तो वो कह रहे कि उधर की ले लेते, लेकिन हम वर्बली नहीं चाहिए, हमें रिटर्न में चाहिए हमारे ऑर्डर। तो अभी आप लोग जो हॉस्पिटल स्टाफ जो है बातचीत डॉक्टर बात करी तो बन बताया आपकी जो हॉस्पिटल का अधीक्षक है कैलाश मीणा बातचीत तो ये किया कि अटेंड की जो पार्किंग की मांग की है? नहीं, पार्किंग की मांग की है, वो अभी आ नहीं रहे। क्या प्रदीप जी अभी मैं आ नहीं सकता। मैंने कहा हमें जब तक प्रशासन हमारे साथ नहीं देगा तब तक हम लोग धरने पे रहेंगे। तो अभी आप लोग जो है खुद की बाइक वगैरह या कार वगैरह कर पार्क करो, अगर पार्किंग नहीं मिले नहीं तो हमें जगह नहीं मिले तो आपको हर जगह खड़ा करेंगे। अगर ये लोग आएंगे नहीं तब तक हम सारा का सारा स्टाफ इधर उधर खड़ा करेगा। हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें हमारे परमानेंट स्टाफ के लिए पार्किंग चाहिए। लग रहा है कि जो जितनी भी पहले का ही सिस्टम हो, हमेशा वही सिस्टम हो कि सारी जगह डॉक्टर लगा रहे हैं पहले पैरामेडिकल स्टाफ के लिए पहले की तरह। लेकिन अब हमें अलग से ही पार्किंग चाहिए। हमें बिल्कुल ये नहीं चाहिए कि हमें डॉक्टर के अलावा डॉक्टर ना तो अटेंडर में हमारी पार्किंग में घुसेगा, ना कोई डॉक्टर घुसेगा, ना कोई रेजिडेंट घुसेगा। हमारे नर्सिंग स्टाफ मतलब पैरामेडिकल जो भी स्टाफ है, एलटी और रेडियोग्राफर वगैरह, इनकी पार्किंग हमारी अलग से होनी चाहिए। मौजूद है जानना कि जो बात चल रही है जी तरीका बताया कि जो पार्किंग के लेकर विवाद हुआ है, तो कई लगे कि पहले जो व्यवस्था इस तरीका में ही या अब व्यवस्था खराब हो रही है? नहीं, पहले से व्यवस्था खराब ही थी यहाँ पे, लेकिन आज तो इन्होंने बैरिकेड्स वगैरह लगा दिए। तो बैरिकेड्स के बाद में फिर स्टाफ के लिए कहीं जगह नहीं बची, फिर धूप में गाड़ियाँ खड़ी करी है और कईयों के इंडिकेटर वगैरह टूट गए। फिर हमने यहाँ पे रास्ते में गाड़ी खड़ी करी है। स्टाफ ऊपर ड्यूटी नहीं जा पाया, गाड़ी खड़ी कर कहाँ पे जाए। उसने उधर पत्रिका गेट के उधर वहाँ पे पार्किंग है, उसमें गाड़ियाँ खड़ी करी है। मतलब पत्रिका गेट पे खड़ा कर हॉस्पिटल आ रही हो? हाँ बिल्कुल, आधे स्टाफ ने पत्रिका गेट पे गाड़ी खड़ी करके फिर इधर आए। तो जो डॉक्टर है बाकी जो पार्किंग निर्धारित करी गई है, जब बकायदा नेम प्लेट लगाई गई है, पीक पार्किंग में आप लोगों ने बिल्कुल भी खड़ी करने की अनुमति को नहीं, या फिर अगर जगह रहे तो खड़ा कर सको? नहीं नहीं, बिल्कुल ही अनुमति नहीं है। जहाँ भी डॉक्टर का वो लग रहा है वहाँ पे गार्ड हमको खड़ी ही नहीं करने देते। गार्ड पीछे गाड़ी के पीछे और भगते हैं। जैसे हम कोई पार्किंग में खड़ी करने के लिए जाते हैं, गार्ड पीछे से भगते हैं। गिर और गए 1-2 स्टाफ तो कि पीछे से बैरिकेड्स पकड़ते हैं उसके गाड़ी का। तो जो डॉक्टर की पार्किंग है बिक मायने जो अटेंडेंट आवे पे खड़ी कर सके या बे भी नहीं खड़ी कर सके, सिर्फ डॉक्टर ही खड़ी करे? डॉक्टर की रिजर्व पार्किंग है, बाकी अटेंडरों को भी वो 100 रुपए लेके जितने भी वो गार्ड हैं जो उनको फिर खड़ी करवा रहे हैं उनसे अटेंडरों से गाड़ियाँ। अगर पार्किंग मिल रही है तो बहुत मतलब रुपया ले रही है पार्किंग का? हाँ मैडम रोज की ये दिक्कत है। पिछले 5 साल से तो मैं जेकेएलएन में काम कर रहा हूँ और उसके बाद में लोग पीछे से वो भागते हैं। गार्ड जो गाड़ी खड़ी करी उसके पीछे से भागते हैं, लोग पेट्रोल चुरा लेते हैं। एक नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर जी जान से काम करता है, उसके लिए पार्किंग के लिए तक जगह नहीं है। इससे क्या क्या वो होगी, दुर्दशा होगी हमारी। पीछे गाड़ी खड़ी करते हैं, उसमें जो डॉक्टर्स या अटेंडर वगैरह जो भी है वो पीछे जब स्टाफ की गाड़ी जब निकालना चाहता है तो उसकी गाड़ी नहीं निकल पाती, और वो जब निकालते तो गाड़ी को अड़ाते हुए निकालते, जिससे हमारे हजारों रुपए का नुकसान होता है आए दिन।
और जब नर्सिंग स्टाफ इधर आके स्कूटी वगैरह लेके आता है, महिलाओं के साथ में ऐसे गाड़ी आगे हाथ करके रोकते हैं गार्ड। क्यों भाई? भाई हम किसी के वो कोई इज्जत नहीं है, ना डॉक्टर इज्जत करते हैं ना गार्ड इज्जत कर रहे हैं। क्या हमारी कोई इज्जत ही नहीं है तो फिर हमें गवर्नमेंट ने नौकरी क्यों दे रखी है? कहीं हमारी कोई सुन नहीं रहा। पिछले 4 साल से पार्किंग की पुकार कर रहे हैं, हमारे कोई नहीं सुनता। जब डॉक्टरों की गाड़ी के लिए रिजर्व जगह हो सकती है तो नर्सिंग स्टाफ की जगह क्यों नहीं है? दूसरा, डॉक्टर 11-11 बजे आते हैं, उनकी रिजर्व पार्किंग होती है। हम हमारी ड्यूटी में टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, उसके बाद भी हमारी जगह नहीं है हमारी गाड़ियों के लिए। क्या हम रोड पे गाड़ी खड़ी करके आएंगे? पर्सनल गार्ड लगा रखे पार्किंग की वसूली के लिए, जबकि होना चाहिए कि किसी ठेके के या थ्रू या ये हमारी गाड़ियों के ध्यान रख सके। लेडीजों को अगर गाड़ी निकालने में दिक्कत आती हो तो उनकी मदद कर सके। यहाँ पे अवैध वसूली का तरीका अपना रखा है। एक स्टाफ ने गाड़ी खड़ी कर दी थी डॉक्टर की गाड़ी के पीछे, तो उस डॉक्टर ने क्या करा कि पत्थर उठाया और स्टाफ की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। मतलब इस तरीके की वो अपनी गाड़ियों में नुकसान करवा रहे हैं। तो सरासर हमारी पर्सनल गाड़ी नहीं लेके आ पा रहे कि हमारे लिए जगह नहीं है। जब भी गाड़ी खड़ी करते हैं तो आए दिन यही दिक्कत आती है, या तो पीछे से कोई स्क्रैच कर जाता है, या कंकर मार जाता है, शीशा फोड़ जाता है, या पेट्रोल निकल जाता है, यहाँ तक कि टायर तक चोरी हो जाते हैं गाड़ियों के। में खड़ी नहीं करनी दी थी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद मैं लेके आता था, मेरे से उधर गाड़ी खड़ी पार्क नहीं होती थी। मैं यहाँ चाहता था कि 2-4 दिन मैं यहाँ खड़ी कर लूँ, पैर में दिक्कत थी। उसके बाद में भी यहाँ पे गार्डों ने रोका था मेरे को, यहाँ गाड़ी खड़ी करने नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि एमएस सर का यही ऑर्डर है कि आप लोगों की पार्किंग उधर ही है, जहाँ इच्छा हो वहाँ पे खड़ी करो, इधर कोई खड़ी नहीं करेगा गाड़ी। से नर्सिंग ऑफिसर है वो 4200 ग्रेड पे का आदमी रहता है, तो वो भी 70-80 हजार रुपए सबकी सैलरी होती है। हम भी 4 व्हीलर अफोर्ड करते हैं, हमारे पास 4 व्हीलर है भी है, लेकिन यहाँ की पार्किंग व्यवस्था के कारण हम धूप में मरते हैं और हमें यहाँ पे आके बाइकों से आते हैं। यहाँ पे तो डॉक्टर के लिए जो डॉक्टर की सैलरी होती है कि एमओ की सैलरी होती है, उससे ज्यादा हमारे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है जिनकी 1.5 लाख रुपए सैलरी है, वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते क्या? वो यहाँ की पार्किंग व्यवस्था के कारण बेचारे यहाँ पे या तो कुछ ओला कैब वगैरह से आते हैं या फिर बाइकों से आते हैं। जबकि राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जेके लॉन, एशिया का सबसे बड़ा, उसमें भी हमें पार्किंग की सुविधा नहीं दी जा रही, गाड़ियों की कोई सुविधा नहीं है। किसी स्टाफ से कोई वो कर रहा है, बदतमीजी तो हो रही है, बदतमीजी कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट लाइन है कॉरिडोर है, तो अब पैसे के नाम से कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, तो बहुत दुर्गा की बात है। भाई मांग गार्ड नहीं देते। हमारे एमएस ने ऑर्डर दे रखे बताए गार्डों को कि नर्सिंग स्टाफ को अंदर नहीं घुसने देना, कहीं भी लगाओ, बाहर में जाए नर्सिंग स्टाफ। गार्ड हमें घुसने ही नहीं देते, पीछे से लिपट जाते हैं। मेरी 1.5 साल पहले स्कूटी टूटी थी, मैंने एप्लीकेशन दिए एमएस इसमें एनएस ऑफिस में, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। 1.5-2 साल हो गए। अब दोबारा स्कूटी निकाली, मुझे मजबूरी में आके स्कूटी बेचनी पड़ी, पूरी तोड़ दी मेरी। अब नई स्कूटी लाई, उसके शीशे खुल गए पूरे। 1.5 लाख की स्कूटी निकली, मैं गाड़ी निकालती रहूंगी यहाँ पे, मैं मेरे परिवार का पालन कैसे करूंगी? गाड़ी में पूरे पैसे लगा दूंगी तो आए दिन खराब होती है मेरी गाड़ी। आज का ही मांग है, ये मांगे पहले आओ पहले पाओ, या हमें पार्किंग की कहीं सुविधा दो जिससे हम सही टाइम पे अपनी गाड़ी पार्क करके सही टाइम पे अपने ड्यूटी पे जाए। या तो सेपरेट पार्किंग होनी चाहिए या फिर पहले आओ पहले पाओ। तो हमें तो यही चाहिए कि हमारी पार्किंग सुचारू रूप से बढ़िया, या तो हमें स्पेस अवेलेबल करो या फिर पहले आओ पहले पाओ वाली ही हमारी सबकी एक ही मांग है। आज काम को बहिष्कार કર્યા हो, आगलो कदम कायम के रहने वालों है, कब तक जो है आप वेट करो? जो हॉस्पिटल का डॉक्टर अधीक्षक जो है, अगर वो अभी आ जाते हैं तो हम अभी अपने काम पे चले जाएंगे। हमारी इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाना चाहिए बस। काहूं बातचीत हुई, हम बताया कि तरीका अभी तक तो हमारे सामने भी नहीं आया है, और कॉल वगैरह भी बात करनी नहीं अभी तक कुछ नहीं है। मतलब जानकारी नहीं है कि आप लोग प्रदर्शन में जानकारी है लेकिन हमारे साथ में आगे खड़े नहीं है। दे दी उनको, हमारे जिला अध्यक्ष साहब है, इन्होंने दे दी जानकारी, लेकिन वो आने को तैयार नहीं है। जैसे आप देख पा रहे हो काफी नाराजगी और काफी गुस्सो जो पैरामेडिकल स्टाफ जाहिर कर रही है, बताया जा रही है कि हॉस्पिटल में आंख के वास्ते पार्किंग की सुविधा नहीं है, जबकि डॉक्टर के लिए रिजर्व पार्किंग है। अभी आपने दिखावा कि पार्किंग करते हैं, कत्ते का पार्किंग की व्यवस्था है। आपकी यहाँ पे गाड़ियाँ भी चोरी हो गई हैं, कम से कम 10 स्टाफ की गाड़ियाँ चोरी हो गई हैं यहाँ पे, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। स्पेशल पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ही ऑर्डर मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि हमें डॉक्टर कैलाश मीणा एमएस ने ऑर्डर दे रखा है, सिस्टर हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अब हम गार्ड से भी लड़ाई नहीं कर सकते, किस बेस पे करें उससे लड़ाई, क्योंकि उसको तो उसके अधिकारी ने ऑर्डर दे रखा है। अकाउंट्स वाले कर्मचारी है, उनके लिए अलग से रिजर्व पार्किंग कर रखी है। क्यों? उनका बिल उठाते हैं वो पार्किंग का बिल उनको खिलाते हैं, इसलिए पार्किंग करते थे उसका अकाउंट्स वाले, उनका अलग से क्यों करवाते हो? इसलिए करवाते हो, उनका तो बिल वहां से उठता है ना अकाउंट्स वालों को, तो उनका सैलरी समाप्त करता है, प्राइवेट गाड़ियों को खड़ी करवाते हैं। पार्किंग का पहले तो क्या ठेका देते थे, लेकिन अब ठेका नहीं देते, इनसे ही गार्डों से ही काम चला रहे हैं पार्किंग का भी।
लगभग कितनी पार्किंग बढ़ी है जेके लॉन में? सुविधा है कि इतनी गाड़ियां बैठी है जो पार्किंग की सुविधा मिल सके? करीबन 500 स्टाफ और प्लस हो गया है। वो इसलिए क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वाला जो स्टाफ है वो 500 और बढ़ गया, पार्किंग तो वो के वही है, इसलिए हमारी समस्या और बढ़ती जा रही है। फिर दूसरा कारण ये भी है कि पार्किंग के संबंध में कोई समाधान ये करते नहीं है, फिर गाड़ियां रखने में परेशानी। हमारे वैक्सीनेशन के पीछे से लेके पूरी गैलरी 40 बाई 300 की, उसमें सहमति बनी थी आज से 1 साल पहले, उसमें कोई भी क्रियान्वित नहीं हुई है। आप जाके देखिए, हम आपको मौका मुआयना करवाते हैं, आप चलो हमारे साथ। पीछे की तरफ जो पार्किंग एरिया वो भी आपने दिखा हुआ कि जो डॉक्टर जहाँ की जिक्र करे जा रहे हैं कि डॉक्टर के लिए रिजर्व पार्किंग है, कि जो नाम है या नाम लग रखे है 15 ए पे कौन खड़ी करी, 15 पे कौन खड़ी करी, 16 पे कौन खड़ी करी। पूरी हॉस्पिटल में देखो सही जगह और नर्सिंग स्टाफ भी 4 व्हीलर लेके आता है, लेकिन वो गार्ड जो रहते हैं उनको अंदर जाने नहीं देने देते, बोलते हैं क्या आपकी गाड़ी इधर लगाओ, इधर लगाओ, उधर लगाओ, जबकि जगह रहती नहीं है नर्सिंग स्टाफ के लिए लगाने के लिए। ये तो आज हमने गाड़ियां लगाई हैं, जबरदस्ती लगाई हैं, लेकिन इन पे क्या है, नाम लिखा हुआ है, सभी पे नाम लिखा हुआ है, जो भी डॉक्टर्स की जो भी गाड़ी लगेंगी उन सब का नाम लिखा हुआ है, लेकिन नर्सिंग स्टाफ को खड़ी करने के लिए बिल्कुल भी जगह आप खड़ी कर देते हो अपनी गाड़ी? खड़ी रहती है हमारी गाड़ी भी, तो आप अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हो, इनकेस अभी वो डॉक्टर नहीं आए, आपने खड़ी कर दी, क्या वो आएंगे तब आपसे हटवाएंगे? आज खड़ी करी है, ये हमने आज खड़ी करी है। किसकी है? इतने नंबर की गाड़ी किसकी है? सब बाड़ों में पहुंच जाता है, तो जैसे मेरी है, मैंने मेरी है, अरे डॉक्टर आए हैं इसको हटाओ अभी, अभी तुरंत ना आए तो बाहर निकाल देते। फिर मैं कहती हूँ कि नहीं मैं तो नहीं आ रही, मैं तो काम कर रही हूँ, बाढ़ का काम कैसे छोड़ के आऊँ, बच्चा सिक हो रहा है, बच्चे को छोड़ के तो मैं नहीं आ सकती, बच्चा बेंटी पे भी जा रहा है, कैसे आऊँ छोड़ के? तो आती हूँ ना दोबारा 2 बजे या 2 से 8 की ड्यूटी होती है, तो गाड़ी यहाँ नहीं बाहर मिलती है। वहाँ पे यहाँ पहले क्या है, नर्सिंग स्टाफ की यहाँ पर गाड़ियाँ लगती थी, हाँ गाड़ी खड़ी करते थे, जैसे 4 व्हीलर वगैरह खड़ी करते थे, कोई नर्सिंग स्टाफ जैसे फर्स्ट ग्रेड है वो गाड़ियाँ खड़ी करते थे, लेकिन क्या है अब यहाँ पे बल्लियाँ लगा दी, अंदर आने नहीं दिया, उधर से भी वहाँ पे रोक दिया, वहाँ से नहीं आने दिया। अब हमारी सारी गाड़ियाँ उधर की साइड खड़ी हैं, ये सारी जो नाम लिखे हुए हैं डॉक्टर अनिल अवस्थी है, सारे डॉक्टरों की पार्किंग बनी हुई है, नर्सिंग स्टाफ की कोई पार्किंग नहीं है कहीं भी, ये तो यूँ मानो खड़ी करनी पड़ती है। इसलिए देखो उधर भी डॉक्टरों के नाम लिखे हुए हैं सभी के, तो हम कहाँ खड़ी करें आप गाड़ियों को? और ये वाली दोनों पार्किंग जो डॉक्टर की आगे भी डॉक्टर की, और ये जो रेलिंग, ये जो टीन सेट डली हुई है ये भी डॉक्टरों की है, तो हम कौन सी जगह गाड़ी? इसके अलावा पार्किंग है ही नहीं हॉस्पिटल में, और कोई पार्किंग नहीं। सबसे ज्यादा स्पेस उनको दे रखा है जो पे पार्किंग है ना, जो बाहर वाले आते हैं उनको पैसे लेके उनकी गार्ड साहब गाड़ी लगवाते हैं। सबसे ज्यादा पे पार्किंग सबसे ज्यादा है, स्टाफ के लिए नहीं है, ओनली डॉक्टर और पे पार्किंग बस। डॉक्टर अपना नाम लिखवा सकते हैं, तो हमारा केवल ये तो लिखवा सकते हैं कि भाई ये नर्सिंग स्टाफ है या पैरामेडिकल स्टाफ है, इस तरह लिखवा दो ताकि कोई भी लगा दे हमारा। भाई हमारा 4 व्हीलर नहीं, हमारी तो बाइक की गाड़ी हो जाए छाया में, बस इतना ही चाहिए हमारे लिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो हमको प्रदर्शन जारी है और हम कह रहे हैं कि जब तक पूरी पार्किंग की सुविधा नहीं मिल जाए, जब तक प्रदर्शन जारी रही और काम कोई बहिष्कार कर क्या है, सिर्फ इमरजेंसी बोर्ड देख रहा है, इमरजेंसी सेवा दे रहा है, इसके अलावा पूरा काम आज जो है बहिष्कार करके धरना प्रदर्शन में बैठा है। ये पूरा वीडियो पर आपका कई विचार है, कमेंट में लिखकर जरूर बताओ, साथ ही वीडियो ने शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास। झलको